गोश्त खोर जानवर तुलुए आफ्ताब, ढलती शाम या फिर अंधेरी रात में शिकार के आदी होते हैं और ये शिकार के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं। इन सब तरीक़ों का दारोमदार शिकार के साइज़, जगह यानी उनका हैबिटेट और प्रेडेटर और प्रे दोनों के समाजी ढांचे पर होता है। मुख्तलिफ शिकारी जानवरों ने कोई ना कोई ख़ास तरीका अपनाया हुआ है अपने शिकार को पकड़ने का। तो चलिए बात करते हैं शिकार करने के कुछ आम से तरीकों की। एम्बुश हंटिंग यानी कि घात लगाकर शिकार करना। शेर और चीते जैसे गोश्तखोर जानवर कैमोफ्लेज को इस्तेमाल करते हुए छुपकर शिकार पर घात लगाते हैं और मुनासिब वक्त तक सब्र से इंतज़ार करते हैं। स्टॉकिंग यानी पीछा करना। गोश्तखोर जानवर जैसे शेर, चीता और भेड़िए हमला करने से पहले अपने शिकार को ताक कर उसके करीब जाते हैं या वो ज़मीन पर नीचे झुक के ताकि शिकार को पता न लग सके खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए इतना करीब पहुंच जाते हैं कि शिकार को भागने का मौका नहीं मिलता। शिकार का तीसरा तरीका है चेजिंग यानी कि भाग के पीछा करना। कुछ गोश्तखोर जानवर जैसे चीता रफ्तार के लिए बनाए गए हैं और शिकार को अपनी बुनियादी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तसर फासले पर तेज़ रफ्तार शिकार का पीछा करने के लिए तेज़ी से भाग सकते हैं और 1 मिनट से भी कम वक्त में 80 मील फी घंटा की स्पीड हासिल कर लेते हैं। पैक हंटिंग यानी झुंड में शिकार करना। भेड़िए, जंगली कुत्ते और बड़ी बिल्लियों की कुछ नस्लें जैसे कि शेर झुंड में भी शिकार करते हैं, जहां मरबूत टीम वर्क इन्हें बड़े शिकार पर काबू पाने या अपने इलाके का ज़्यादा मौसर तरीके से दिफा करने में मदद करता है। आगे आते हैं मुर्दार खोर। गोश्तखोर जानवरों जैसे हाइना, गीदड़ और लोमड़ियाँ अपनी खुराक के लिए ज़्यादातर दूसरे जानवरों के शिकार का बचा खुचा या फिर गला सड़ा मुर्दा जानवरों के गोश्त पर इन्हिसार करते हैं और इस तरह ये इकोसिस्टम में मौजूद तवानाई को रत्ती बराबर भी ज़ाया नहीं होने देते और इसे दोबारा से रिसाइकल कर देते हैं। शिकारी की ये हिकमत अमलियाँ गोश्तखोरों की आपसी मुआफ़क़त की अक्कासी करती हैं और इनके माहौलियाती निज़ाम के अंदर शिकारी और शिकार की आबादी के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं।